हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज आपका साइंस का एग्ज़ाम हुआ है और आज हम आंसर की डिस्कस करेंगे। इसमें सेट 1 31/4/1 का क्लास 10 साइंस का। तो देखते हैं, सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखेंगे हम। और पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। तो आपको बताना है कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। मिल्क इज़ लेफ्ट ओपन, तो मिल्क को अगर आप समर में रख दो तो कर्डलिंग हो जाएगा, तो ये इसमें हुआ है। ग्रेप्स फर्मेंटेशन, ये भी केमिकल रिएक्शन है। आयरन नेल लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ये भी है। मेल्टिंग जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी पहले का सही आंसर होगा। दूसरा है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर आपको प्रिपेयर करना है तो जो ड्राइंग ट्यूब है उसमें आप क्या रखोगे, तो उसमें हम रखते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। फिर है नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो वायर्स ड्रॉ करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। गोल्ड की सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद है एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटाइन या प्रोपाइन। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, प्रोपाइन इसका सही आंसर होगा, जिसमें मिनिमम 3 कार्बन्स चाहिए, जिसमें एक के पास इस तरह से बनेगा, ये आपका 3 कार्बन वाला प्रोपाइन, आंसर डी। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स टेकन अप फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ थ्रू बॉडी एंड फाइनली ओपन्स इनटू लार्ज आर्टरीज। तो लिम्फ जो है वो वेन्स में ओपन होता है, तो पहला गलत है। और अगर आप देखो इसमें डी वेन्स वाला सही है। उसके बाद लिम्फ कंटेन्स प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल बट इट डज नॉट कंटेन रेड ब्लड सेल। तो डी और बी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी एंड डी। फिर है प्लांट्स लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। तो प्लांट बनाना और रोज़ में किस चीज़ की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ टू प्रोड्यूस सीड्स। फिर है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में मेल गैमेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं एंथर पे। फिर है प्योर टॉल पी प्लांट, जिसमें कैपिटल टी और एक प्योर डॉफ टी पी प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनका क्रॉस करते हैं तो पहले तो सारे टॉल प्लांट बनते हैं। तो F1 जनरेशन में तो 100% टॉल होंगे और F2 जनरेशन में 75% टॉल और 25% डॉफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 175, ऑप्शन नंबर सी। फिर है टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ लार्ज स्क्रीन यूजिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस। तो आपको पता है जब 1 मैग्निफिकेशन हो तो कहाँ पर रखा जाता है, सी पर, और सी जो है वो फोकस का डबल होगा। तो फोकस अगर 20 है तो सी कितना हो जाएगा, 40। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फिर ऑप्टिकल डिवाइस एक्स जो है वो ऑब्लिक्वली इन द पाथ ऑफ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट और इमर्जेंट रेज जो है वो लेटरली डिस्प्लेस्ड है। तो इसका मतलब वो मिरर कैसी है, प्लेन मिरर। नेक्स्ट है कोई आर है, इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड, इंग्लिश में कर लेते हैं। हाँ, एक पीस ऑफ वायर है, उसको हमने 3 पार्ट में कट कर दिया, तो सभी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/3। तो अब उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3। तो ये सारे 3 ऊपर चले के होके 9/R हो जाएगा और ये 1/R' के बराबर है। तो R/R' की जो वैल्यू है, जो वो हो जाएगा आपका R/R', वो हो जाएगा आपका 9/1, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड 220 वोल्ट 11 वॉट और रेजिस्टेंस जो है वो बताना है आपको। तो आपको पता है पावर होता है वोल्टेज इंटू आई, और अगर रेजिस्टेंस वाला फार्मूला है तो V²/R। तो इसमें आपको पावर गिवन है कितना, 11, और वोल्टेज है आपको 220, आर आपको यहाँ निकालना है, तो इसका स्क्वायर करो और आर इधर लेके चले जाओ आप। आर इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन में 11, तो ये 2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स कंटेनिंग ऑफ रेटिंग 4 वॉट दैट कैन वर्क। तो जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो 4 वोल्ट के कितने बल्ब्स ऐड कर सकते हैं, तो इसमें पावर से कोई मतलब नहीं है आपको। 240
4, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 60 वोट, 60 बल्ब्स। नेक्स्ट है, इन द फूड चेन गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो मोस्ट एफिशिएंट कौन सा है, जो सबसे कम ट्रॉफिक लेवल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको कहा गया है बायो मैग्निफिकेशन जो है अलग अलग लेवल्स पे हो रही है, इसमें क्या बायो मैग्नीफाई होता है, तो DDT, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। ये एसेशन रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है, लार्ज एनिमल ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी इजीली, तो ये बिल्कुल सही है। और कौन उसको करता है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, तो अब ये फ्रॉम द लंग्स होता है, फ्रॉम द एयर नहीं होता, तो पहला गलत है और पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज़ डाइल्यूटेड, अच्छा इसमें अगर ये हो सकता है इसमें ये लंग्स की एयर को भी कंसिडर किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बट जैसा क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग सी ही आंसर होना चाहिए। फिर है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज़ डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर स्लोली, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। कभी भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, ना कि एसिड के अंदर वाटर, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा। पहला अगर गलत है तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। फिर है रेप्टाइल्स में टेम्परेचर ऑफ एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिसाइड द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो ये बिल्कुल सही है। और सेक्स इज़ नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल, ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर है सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस बिकम थिन, ये बिल्कुल गलत है। सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आई लेंस क्या होता है, छोटे हो जाते हैं, थिक हो जाता है, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज़ और असर्शन रीजनिंग वाले हो गए। तो हिंदी में एक बार अगर आप देखना चाहो, इंग्लिश वाले को आप हिंदी में भी देख सकते हो बहुत इजीली। और ये फिर बाकी पेपर, पूरा पेपर हम सॉल्व कर लेंगे शाम तक। अभी आप एमसीक्यूज़ देख लो, ये सारा आपका पेपर, ये आपको बताया था, इसमें आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडाइज कौन हो गया है, H2, और रिड्यूस कौन हो गया है, कॉपर ऑक्साइड। फिर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ बताना था, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, आपके इजी आए हैं। फिर है नेम द टाइप ऑफ लेंस बाय द पर्सन करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया, तो इसके लिए हम बाईफोकल लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी 2 प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में। तो पेपर आपका इजी आया था, पूरा पेपर आपको शाम तक हम सॉल्व करके दे देंगे। तब तक आप आंसर की देख लो और बताओ कैसा गया आपका पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।